अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉट को। हम लोग स्टडी कर रहे हैं रॉन्ग्स आर नॉट टॉट। वो कौन से रॉन्ग हैं जिसे हम लोग टॉट नहीं कहते। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल रॉन्ग। वो क्रिमिनल रॉन्ग जिसके अंदर पब्लिक लॉ को वायलेट किया जाता है उसको हम लोग टॉट नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास पब्लिक लॉ को वायलेट किया जाता है, ना कि प्राइवेट लॉ को। अब हमने टॉर्ट की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो, उनकी कॉन्सेंट हो, उसके रिटर्न में उन्होंने कुछ एक दूसरे को कंसिडरेशन देनी हो और वो लीगली बाइंडिंग भी हो। ठीक है, अगर उसमें वायलेशन हो तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके जिस पार्टी ने वायलेशन की है उसके अगेंस्ट आप क्लेम भी कर सको, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि जो दो पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया है। सही है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फेलर टू डू दोज थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज़ें जो कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिखी गई थी, जो कि फुलफ़िल करनी थी, अब किसी एक पार्टी ने वो फुलफ़िल नहीं की तो उसने क्या किया? ब्रीच किया, तोड़ दिया। तो कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें भी टॉर्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि आपके पास कहता है अ कार फ्रॉम समवन्स एंड आफ्टर रिसीविंग द परचेज मनी यू फेल टू डिलीवर द कार टू मी, he has done wrong to me, but it is wrong arising out of a breach of contract, so it is taught, hence it is not taught, hence compensation is not given। कह रहा है कि दो पार्टीज़ ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक ने दूसरे से गाड़ी ख़रीदी थी। अब दूसरी पार्टी ने, जिस बंदे ने गाड़ी ख़रीदी उसे गाड़ी डिलीवर करनी थी, लेकिन वो बंदा जो है उसने पैसे ले लिए और वो गाड़ी डिलीवर नहीं कर रहा। तो इस किस्म की सिचुएशन के अंदर जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दायर किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ना कि टॉर्ट के नीचे रेमेडी क्लेम की जाएगी। उसकी रीज़न ये है उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसने क्लेम करनी है, ना कि टॉर्ट। अगर उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट ना होता, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता और एक पार्टी दूसरी पार्टी की जो है वो वायलेशन कह रही है, इन्फ्रिंजमेंट कह रही है, वो भी प्राइवेट राइट की, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन उसे हासिल नहीं है, उसे मार लिया है, असॉल्ट कर लिया है, बैटरी कर लिया है, इस किस्म की सिचुएशन के अंदर वो फिर जाके टॉर्ट क्लेम कर सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में वो टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकता।